आपको, ठीक है, क्या करना है, आपको लिखना है ना, आपको लिखना है सबसे पहले डी लिखना। क्या लिखना भैया, मौलिक अधिकारों में क्या लिखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डी। डी लिखना है, डी के ऊपर 3 बार एस लिखना है। कितनी बार लिखना, एक बार एस, दूसरी बार एस, तीसरी बार एस। डी के ऊपर 3 बार एस और नीचे 2 बार एस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। डी के ऊपर क्या करना है, 3 बार एस लिखना है और 2 बार नीचे एस लिखना है। अब कुछ भी नहीं करना है ना भाई। हमारे जो मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है ना, वो है कुल 6 मौलिक अधिकार। कितने अधिकार है, सिर्फ, है ना। हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितने अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6। देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है हमारी, 6। तो पहले एस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। पहले एस से क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। दूसरे एस से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे एस से क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे एस से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा, तीसरे एस से शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद टी से हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता, है ना। डी से क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। फिर अगले एस से क्या हो जाएगा, संस्कृति। क्या हो जाएगा, संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और आखिरी वाले एस से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आखिरी वाले एस से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये तो सबको याद हो जाता है, लेकिन मेन समस्या जो आती है वो आती है अनुच्छेद। क्या आता है, अनुच्छेद की, कि भैया जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर बड़ी समस्या आती है, अपने को ये चीज याद नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं कि है ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा, 14 से 18, है ना। संविधान के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है, कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। इसका उल्लेख कौन से किस पर है, तो 14 से लेकर 18 तक। याद रहेगा, 14 से लेकर 18 तक। कहां तक है, 14 से लेकर 18। अब कैसे याद रखेंगे अपन, कि बच्चा जो है 5वीं पास कर लेता है 14 साल की उम्र में, और 18 साल की उम्र में 14 से लेकर, है ना, 18 साल की उम्र में उसका आधार कार्ड, उसका 18 साल की उम्र में उस बच्चे का वोटर आईडी बन जाता है। क्या बन जाता, तो भाई 14 से लेकर 18 तक उसको क्या चाहिए, समानता, मतलब उसको सम्मान चाहिए। क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र में वोट देने के लायक हो जाता है, तो भाई उसको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में उल्लेखित है वो है समानता का अधिकार। याद रहेगा। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता, व्यक्ति 19 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, है ना। तो भैया 19 से 22 वर्ष तक सभी अधिकतर 90% लोगों की शादी हो जाती है ना। तो शादी होने के बाद वो व्यक्ति स्वतंत्र, मतलब कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है ना। तो 19 से लेकर 22 तक जो है अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, है ना। शोषण के विरुद्ध, तो 23 से 24 साल के बीच में व्यक्ति या तो कहीं नौकरी लग जाती है उसकी, या कोई अपना बिजनेस खोल लेता है ना। तो हो सकता है कि 23 से 24 वर्ष की उम्र में उसका क्या हो रहा हो, शोषण हो रहा हो। तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। आगे बात करते हैं अपन, है ना, धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, है ना, धर्म की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, है ना। जब वो 25 साल से 28 साल की उम्र में आएगा, तब तक उसको क्या हो जाएगा कि इस एज में वो अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा, है ना। और अपने जिसको भी धर्म को मानता है, उसकी इच्छा हो वो भी धर्म मान सकता है। ठीक है, तो 25 से लेकर 28 तक की उम्र में, है ना, वो धर्म को अच्छी तरह से समझने लग जाता है। तो धर्म की स्वतंत्रता या धर्म का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान में उल्लेखित है। आगे बात करते हैं ऐसे संस्कृति और शिक्षा, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति और शिक्षा का उल्लेख है 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक,
ठीक है। जब व्यक्ति 29 साल का हो जाएगा, आगे मेरी बात समझ में, 29 से 30 साल की एज में क्या वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में अच्छी तरह समझ है, कैसे रहन सहन, अपना कल्चर क्या है, कैसे अपने को रहना है, ठीक है। और इस उम्र में उसके जो है बच्चे बच्ची भी लगभग 4-5 साल के हो जाएंगे, तो उनको शिक्षा देने के बारे में सोचना लग जाएगा, कौन से स्कूल में भर्ती कराओ, कौन से स्कूल में भर्ती नहीं कराओ। तो 29 से लेकर 30 तक जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आखिरी वाला बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, वो है आर्टिकल 32 में। किसमें है? आखिरी वाला अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना, संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहने का कारण एक है कि अगर ऊपर वाले जो 5 हमारे मौलिक अधिकार है, इनका अगर हनन हो रहा है, क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, तो आप जो है इस आखिरी वाले छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, आपकी उम्र हो गई 32 साल, कितने साल की हो गई, तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, है ना, उच्चतम न्यायालय में जाकर आप जो है जो भी आपके अधिकारों का हनन कर रहा है उसके खिलाफ कोर्ट में खड़े हो सकते हो, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया गया है? संविधान की आत्मा बताया गया है ना। फिर एक बार समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या लिखना है? डी लिखना है। क्या लिखना है? डी के ऊपर 3 एस लिखना है, डी के नीचे 2 एस लिखना है ना। हो गए हमारे 6 मौलिक अधिकार। पहले एस से हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना। 14 साल की उम्र में व्यक्ति 5वीं पास कर लेता है, 18 साल तक वोट डालने के लायक हो जाता है, उसको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। उसके बाद दूसरे एस से हो जाए स्वतंत्रता। 19 से 22 साल की एज में उसकी शादी हो जाती है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक वो कहीं पर भी घूम सकता है, जा सकता, आ सकता है ना। तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरे एज से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 23 से 24 साल की एज में व्यक्ति कहीं पर भी बिजनेस करने लग जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसका शोषण ना हो, है ना। तो 23 से 24 अनुच्छेद में दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी से होता है धर्म की स्वतंत्रता। जब 25 से 28 साल की एज में होगा तो भगवान को अच्छी तरह समझने लग जाएगा, मानने लग जाएगा, याद रखना। और फिर एज का होता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 29 से लेकर 30, है ना, जब व्यक्ति की उम्र 29 से 30 हो जाती है ना, तो अपने कल्चर संस्कृति में अच्छी तरह से रम जाता है, अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, और उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो क्या करेगा भैया कि अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचने लग जाएगा। तो अनुच्छेद 29 से 30 में क्या? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आखिरी वाला बचा है एस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसकी बात हो रही? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ऊपर वाले जो 5 मौलिक अधिकार है हमारे, अगर इनका कोई हमारा शोषण करता है, हनन करता है, तो इसके खिलाफ जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है, 32 में। और इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है कि यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पहले क्या करना है आपको? डी लिखना है, डी के ऊपर 3 एस लिखना है, और डी के नीचे 2 एस लिखना है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का